आपने बाबा रामदेव को आड़े हाथे लेते हुए उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आपने शिकायत दी है, क्या है पूरा मामला, आपको शिकायत करनी पड़ी? मैं बादल तंवर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना। मैं खुद एक आयुर्वेद का समर्थन करता हूं और आयुर्वेद बहुत आगे तक जाए और मेरी दिली इच्छा है कि कोरोना और कोविड-19 की अगर कोई मेडिसिन बनाता है या उसका कोई दवाई बनती है तो वो आयुर्वेद में बने। आयुर्वेद क्योंकि भारत का गौरव है, मैं उस गौरव का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर उस गौरव के साथ कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी भी तरीके का खिलवाड़ करेगी, जैसे कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 की 100% दवा बता के उसको मार्केट में लॉन्च करने के साथ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, अगर इस तरह की कार्य कोई भी रामदेव या कोई भी संस्था अगर ऐसा खिलवाड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ करेगी तो मैं और समस्त करनी सेना उसका विरोध करती है। 100% दावा करने के पीछे उनका क्या रहस्य था वो किसी को नहीं मालूम। ना उन्होंने कोई क्लिनिकल ट्रायल किया, ना उन्होंने आईसीएमआर को नोटिफिकेशन दी। आयुष मंत्रालय का भी ये कहना था कि उनके पास इस दवाई से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। तो आयुर्वेद में इतने दिन से काम करने के बाद और इतनी तरह की औषधि निकालने के बाद ये इस तरह की हरकत अगर बाबा रामदेव या पतंजलि जैसी संस्था करेगी तो उसका पूर्णतः विरोध होगा। बादल जी, बाबा जी के अवसरवादी हैं, क्या उसने महामारी का फायदा उठाया और एक बिजनेस व्यापार की उस नजरिए से एक झूठा प्रचार करके अरबों रुपए कमाए? जिस तरीके से उन्होंने कोविड-19 को लॉन्च करने की कोशिश की, इस तरीके से तो बिल्कुल साफ है कि बाबा रामदेव ने एक आपदा को अवसर की तरह बनाने की कोशिश की है। तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर में इनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-4-5 दिन में दिल्ली में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सर, क्या सरकार को नहीं पता था कि भारत सरकार को भी और जहाँ पे ये उत्तराखंड में काम कर रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में इन्होंने कोई दवाई लॉन्च नहीं की उत्तराखंड, लेकिन जैसे ये आपदा ये आई है, ये कोरोना की जो आपदा इन्होंने अवसर देखा है और ये रात रात दवाई लॉन्च कर दी, ये क्या सोच के इन्होंने क्या सरकार को? ये कोई सोची समझी साजिश है और ये एक अवसर को भुनाने की साजिश है जी। उत्तराखंड ने इस पूरे विवाद रहा है, उत्तराखंड सरकार ने इसका विरोध किया, राजस्थान सरकार ने इसका विरोध किया, महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया और जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है। तो क्या जनता को ऐसे अवसरवादी लोगों का बहिष्कार करना चाहिए? जनता खुद समझदार है, इस तरह के अवसरवादी लोगों का बहिष्कार करना चाहिए या इस तरह की दवाइयों का बहिष्कार करना चाहिए जिनको आयुष मंत्रालय से एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मान्यता मिलती है और वो इसकी कोविड-19 की दवाई के रूप में मार्केट में प्रचार करते हैं। आपने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई? शिकायत राजस्थान में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जी। दिल्ली में मैंने कंप्लेंट दी है और मैं चाहूंगा कि आने वाले 5-7 दिन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकूं। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कंपनी बंद हो, क्या हो जो इस तरह अवसर? वो दवाई जिसको वो बता रहे हैं वो बैन होनी चाहिए। इस तरह की मेडिसिन का प्रचार बंद होना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बाबा रामदेव के पिछले 15-20 साल में ऐसे उभर के आए हैं, पहले उनको कोई जानता नहीं, योग के लिए जानता था, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कोई कोर्स किया है या कोई पीएचडी उन्होंने की है कि जो आज इतने बड़े उभर के आए हैं योग के उसमें आयुर्वेद? बाबा रामदेव योग गुरु रहे।